हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए फॉर द कमिंग 10 डेज। लेट्स सी लिब्रा आपका आगे आने वाला 10 दिन कैसा जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। पहली बहुत ही मेजर एडवाइस जो यहाँ पर निकल कर आ रही है आपके लिए लिब्रा, दैट इज लेट गो ऑफ ओवर थिंकिंग एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन। बहुत ज़्यादा विचार में अपने आप को फंसा के ना रखें और अपनी मन की अंतरात्मा की आवाज़ को सुने, अपने इंट्यूशन को सुने। क्योंकि ब्रेन फॉग जैसी सिचुएशन दिखती है मुझे यहाँ पर आपके लिए कि कुछ समझ नहीं आ पाना, क्योंकि बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है यहाँ पर। चीज़ों को आप चाह रहे हो कि आपके कंट्रोल में रहे, चीज़ें आपके फेवर में काम करे, बट टेम्प्ररी यहाँ पर दिख रहा है शायद उस तरीके से चीज़ें काम नहीं कर रही हैं आपके फेवर में जैसा आप चाह रहे थे, स्पेशली इन योर लव लाइफ। बट ओवर थिंकिंग इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। ओवर थिंकिंग से सब बहुत ज़्यादा सिर्फ बर्डन ही होगा आपको मेंटली, और कहीं ना कहीं आई एम सीइंग कि सिचुएशन जो ख़राब है उसको ओवर थिंकिंग से भी आप और ख़राब कर सकते हैं। शायद हो सकता है 5% प्रॉब्लम है, बट आप उसको ओवर थिंक कर कर के बार बार उसको 50% बना दो। सो उस चीज़ को हटाने की ज़रूरत है। फॉलो द एडवाइस। कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर पता है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। कार्ड ऑफ हाई प्रीस्टेस सेज कि आप अपने इंट्यूशन की सुनिए। नाउ द किंग ऑफ कप्स इज हियर विच इज़ क्लैरिफाइड बाय द हाई प्रीस्टेस। इंट्यूशन की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है सो दैट आप इमोशनली फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेबल फील करना शुरू करें। सम ऑफ यू माइट बी डीलिंग विद वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस इज ऑल्सो हियर, एरीज इज हियर. So this is a general reading. Take how it resonates. Now I feel like यहाँ पे कुछ लोगों की शायद आपकी बात बंद है। बात बिल्कुल बंद है ऐसा नहीं, बट बात कम कम है ऐसा भी होता हुआ दिखता है आपके रिलेशनशिप में प्रेजेंटली। इमोशनल टर्मोइल तो मुझे दिखता ही है यहाँ पर। एंड इमोशनल टर्मोइल का रीज़न भी कहीं ना कहीं जब आपकी बात बंद हो जाती है और आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हो तो बात और बिगड़ती जाती है और फिर चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाती हैं। जो भी जिस वजह से भी प्रॉब्लम आता है आपके रिलेशनशिप में लिब्रा, इंट्यूटिवली आपको पता है कि उसको कैसे सॉल्व करना है, बट आप ब्रेन फॉग वाली सिचुएशन में जाकर के अपने इंट्यूशन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ये नहीं करना है आपको। इमेच्योरिटी भी दिखती है यहाँ पर। किसी तरीके का इमेच्योर कॉन्वर्सेशन होने की वजह से आप दोनों के बीच में कोई छोटी सी बात पर ज़्यादा रिएक्ट कर देना और ड्राई का पहाड़ बना देना, इस तरीके की सिचुएशन कुछ हुई होगी जिसकी वजह से भी ये ब्रेन फॉग और अनक्लैरिटी की सिचुएशन बनी होगी आपके लव लाइफ में। बट देखिए यहाँ पर आई सी की इस रिलेशनशिप में दोबारा से उस स्टेबिलिटी का आने का चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। स्पेशली आपके पर्सन की तरफ से लिब्रा, वो कुछ भी करेंगे आपसे कम्युनिकेशन बना के रखने के लिए, राइट। हो सकता है कम्युनिकेशन उस लेवल पे ना हो जैसे होता था, बट दे आर विलिंग टू मेक एन एफर्ट हियर बिकॉज वो आपसे बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं। द एम्प्रेस कार्ड इज हियर। दे वॉन्ट टू गिव एनर्जी एंड एफर्ट टू दिस रिलेशनशिप लिब्रा। लाइक पास्ट में भी शायद कुछ टाइम से आप इमोशनली स्टेबल होने का वेट कर रहे थे, स्पेशली इन योर लव लाइफ लिब्रा, बट वो वेट शायद एक्सटेंड होता गया जिसके वजह से भी आपके अंदर एक ओवर थिंकिंग की टेंडेंसी डेवलप हुई होगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लिब्रा कि आप उस ओवर थिंकिंग को लेट गो करें, एफर्मेशंस सुने, जिससे आप अपने आप को ओवरबर्डन ना करें, राइट। Saying simple affirmations like I let go of the things and the thoughts that do not serve me, you know। इस तरीके का affirmations आप अपने आप को अगर repetitively बोलते हो, सुनते हो, तो भी वो हेल्प करता है। रात में सोने से पहले इस तरीके का affirmation सुने तो फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छी नींद आएगी और फिर आप अच्छे एनर्जी में जगोगे भी। प्रेजेंटली यहाँ पर एफर्ट करने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में ताकि ये रिलेशनशिप मेंटेन रहे, राइट। 8 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। 2 बार 8 आया है यहाँ पर। सो 8 में भी एंजल नंबर आपको कई बार दिख रहा हो। 8 यानी 8, हाँ, हिंदी वाला 8। एंड
यस 4 7 10 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 2 बार आया है यहाँ पर। 4 इज़ इम्पॉर्टेंट, यस। देखिए, बिना एफ़र्ट के तो यहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं होंगी, और थोड़ा सा भी अगर आप एफ़र्ट करते हैं अपने तरफ से तो चीज़ें बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, राइट। थोड़े से एफ़र्ट की ज़रूरत है यहाँ पर। आई विल नॉट से कि इफ़ यू विल जस्ट सिट बैक एंड जस्ट सोचते रहे, विचार करते रहे कि चीज़ें अपने आप ठीक होंगी, तो ऐसा नहीं है लिब्रा। कहीं ना कहीं एक पर्सन को आप दोनों में से एफ़र्ट करने की ज़रूरत है। आप एक्सपेक्ट करें कि आपके पर्सन सामने से एफर्ट करे। उसके लिए हो सकता है थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी, वेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन एफर्ट नहीं करना चाहते हैं या नहीं करेंगे, वो करेंगे एफर्ट। वो पूरा एफर्ट करेंगे इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, बट आपको पेशेंस की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि तुरंत ही सब ठीक हो जाएगा। एंड आई सी कि यहाँ पर एफर्ट दिखेगा भी, यू नो, होगा भी एफर्ट, यू विल फील दैट एफर्ट, बट दोज एफर्ट्स आर गोइंग टू बी स्मॉल इन नेचर। ऐसा बहुत बड़ा एफर्ट तो नहीं दिखता है मुझे। धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, छोटा छोटा स्टेप लेकर के एफर्ट लेना, इस तरीके की धीरे धीरे प्रोग्रेस दिखती है यहाँ पर आपके लिए लिब्रा इन योर लव लाइफ इन द कमिंग 10 days। फ्यूचर में देखिए 3 ऑफ I'm सॉरी, द एम्प्रेस कार्ड हैज़ कम एंड 10 ऑफ कप्स हैज़ कम। तो ऑफकोर्स यहाँ पर बहुत बहुत दोबारा से आपके लव लाइफ में रिन्यूअल वाली एनर्जी बनती है। दोबारा से यू विल फील कि यहाँ पर इस रिलेशनशिप में लव है, केयर है, एंड आप दूर तक का सोच सकते हो इस रिलेशनशिप को लेकर के। यू नो, यू विल स्टार्ट टू फील दैट अगेन, जैसा आप पहले फील कर रहे थे, वो लविंग केयरिंग एनर्जी आप दोबारा से फील करने लग जाएंगे, और ये आगे आने वाले 10 दिन में ही होगा आपके लिए लिब्रास, राइट। सो ओवरबर्डन ना करें अपने आप को, स्पेशली व्हेन यू आर वाचिंग दिस रीडिंग, यू नो कि दोबारा से कनेक्शन यहाँ पर रीडेवलप होते हुए दिखता है। सो देर इज़ नो पॉइंट ओवर थिंकिंग एंड बर्डनिंग योर सेल्फ। आपकी फीलिंग्स देखें, यहाँ पर आप किसी ना किसी बात से हर्ट तो थे ना, ना सिर्फ आप हर्ट थे, आपके पर्सन भी हर्ट हैं यहाँ पर, बट कहीं ना कहीं आप दोनों को एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है, फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। हो सकता है आप या आपके पर्सन बहुत ही उस तरीके की एनर्जी में, साइलेंट ट्रीटमेंट वाली एनर्जी में चले जाते होंगे जब आई फील लाइक दिस इज़ योर एनर्जी लिब्रा, बट जनरल रीडिंग है, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ये आप या आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है जो लड़ाई होने पे, थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आने पर साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, साइलेंट जोन में चले जाते हैं, बात नहीं करते हैं, और फिर वो एक्सटेंड होता ही जाता है वो पीरियड। आई एम गेटिंग दैट। किसी बात से जब आपका दिल टूटा है ना, तो माइनर अरकाना है ये जो दिखाता है कि आपका दिल टूटा है किसी बात से लिब्रा। आई वॉज गोइंग टू से वर्गो, सो मे बी आप में से कुछ लोग वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, बट यहाँ पर दोबारा से वो लाइट एंड लाइफ एंड केयर आते हुए दिखता है लिब्रा आपके लिए। जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, कोई एनर्जी का चेंज फील होने लगेगा अपने आप में, अपने रिलेशनशिप में, कि येस, थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट पॉजिटिवली फॉर यू इन दिस रिलेशनशिप इन द कमिंग 10 days, है ना। आपके पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर एफर्ट करने की एनर्जीज़ हैं, आपसे वो बात करना चाहते हैं, आपको वो विन ओवर करना चाहते हैं, विनिंग एनर्जीज, राइट। हो सकता है थोड़ा सा आपके पर्सन ने किसी तरीके का कुछ ऑनलाइन देखा जिसकी वजह से वो शायद थोड़ा जेलस फील कर रहे हैं, और इसलिए भी वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से आई शुड विन यू बैक। वो आपको दोबारा से आपका दिल जीतना चाहते हैं लिब्रा। तो ऐसी एनर्जीज़ हैं, एफर्ट करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से बात को मेंटेन करके रिलेशनशिप को मेंटेन रखना चाहते हैं। नेगेटिव सिचुएशन में यहाँ पे चेंज आना काफ़ी पॉजिटिवली दिखता है, अगर फॉरगिविंग एटीट्यूड रहे आप दोनों का एक दूसरे के लिए। जो भी बात हुई है, मुझे लगता है कुछ छोटी मोटी ही बात हुई है, बड़ी बात कुछ हुई नहीं है यहाँ पर, बिकॉज माइनर अरकानाज ही दिखा रहे हैं उस तरीके का स्ट्रेसफुल सिचुएशन, और जो मेजर अरकाना है वो काफ़ी पॉजिटिव है यहाँ पर, शोइंग द एम्परर कार्ड, द एम्प्रेस कार्ड, एंड देन देयर इज़ किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो सारे बहुत अच्छे अच्छे मेजर अरकाना आए हैं, विच इज़ शोइंग कि दोबारा से अब दोनों की बातें होंगी, स्टेबिलिटी आएगी। लेट्स नॉट फॉरगेट यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स भी है, विच शोज कम्युनिकेशन, शॉर्ट की एनर्जी कम्युनिकेशन दिखाती है, और इस तरीके का
कम्युनिकेशन जो आप फील करें कि यस मैं इस रिलेशनशिप को लेकर के आगे का भी सोच सकती हूँ, फ्यूचरिस्टिक सोच सकती हूँ. कार्ड ऑफ चेंज सेज दैट आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट. वाओ, व्हाट डिड आई से. रीडिंग के स्टार्ट में मैंने बोला था कि किसी ना किसी को यहाँ पर एफर्ट करने की ज़रूरत है, एक मूवमेंट की ज़रूरत है. ओनली देन थिंग्स आर गोइंग टू चेंज. हाँ, सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से नहीं होगा, ओवर थिंकिंग से नहीं होगा. सो एक उस तरीके की चेंज की ज़रूरत है और ये चेंज आएगा भी. इट विल मूव, द टाइम विल मूव एंड यू विल स्टार्ट टू फील द चेंज. टाइम और एनर्जी चेंज होगा इस रिलेशनशिप में. और अगर आप फॉरगिवनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर आते हुए दिखती है. आई एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिजेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव. राइट, जो लव ब्लॉक फील कर रहे हो आप, वो यहाँ पर दोबारा से विद 10 ऑफ कप्स ओवरफ्लोइंग ऑफ लव की तरह यहाँ पर आपको आते हुए दिखेगा इन द कमिंग 10 days Libra for you. एंड इट विल वर्क आउट ऑन इन योर फेवर. इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 88 यानी 88 टाइप कर सकते हैं. एंड definitely things are going to work out in your favor, right? So this was your reading, Libra. I hope it resonated with you. आपसे आगे आने वाली readings में मिलते हैं. Till then, please take good care of yourself and your love life. And please do not forget to like, share, and subscribe to Reva Tarot. I keep on posting these energy check-ins, tarot readings, so that you do not miss an update. I will see you in the next one. Thank you so much for watching.